चलिए खबर भारत में इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जो कि भगत सिंह कुशवाहा ब्लैकमेल मामले से जुड़ी हुई है। उसमें एक नया मोड़ आ गया है। आरती यादव के खिलाफ बयान दर्ज किए गए। 2018 में 5 लोगों से शादी की थी आरती ने। दीपक पटेल और संगीत ने जो बयान दिए उसे दर्ज किए गए हैं। कूटनीति कर शादी करने का आरोप लगाया गया आरती पर। पहले से ही विवाहित थी ये बताया गया है पहले से ही आरती यादव। भगत सिंह कुशवाहा के ब्लैकमेल मामले में आ गया है नया मोड़। 2018, 19, 20, 21, 22 पिछले 5 साल में कम से कम 5 लोगों से शादी कर चुकी है। 5 लोगों को झूठे मामले में फंसा चुकी है। करीब 10 लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे पास हाईकोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपियां हैं, प्लस रिकॉर्ड है मेरे पास, जो कि करते हैं कि ये हनी ट्रैप गैंग की सदस्य है। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने भी इसको हनी ट्रैप गैंग का सदस्य माना है और इसने मुझे शादी करने का प्रेशर किया था, लेकिन चूंकि मैं शादीशुदा था, लेकिन जब मैंने शादी करने के लिए मना किया तो इसने झूठा फर्जी 354 का मामला जबलपुर के कथारताल थाने में पंजीबद्ध करवा दिया और मुझसे अब सेटलमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, 5 लाख रुपए की बयान बदलने के लिए। मैं आरती ने भी मेरे साथ ऐसे कूटनीति रच के व्यवहार किया, जबकि पहले से शादीशुदा रही। मेरे ऊपर 376 जैसी कायमी कराई रही, जो कि टोटल फर्जी केस रहा। तो आप उसके कौन हैं अभी? मैं कुछ नहीं, मेरा विवाह निल एंड वाइड हो चुका है कोर्ट द्वारा और मेरे ऊपर लगी 376 धारा हाईकोर्ट के आदेश से 482 धारा के तहत कट भी चुकी है। तो उसका ये क्या इस तरह की जो महिला है, जो आरती, जो आप नाम बता रहे हैं, तो क्या इस तरीके का षड्यंत्र रचने का काम करती है? वो उसका काम ही इसी यही है और कई लोगों को लूट चुकी है, जिनमें कोई डिप्टी कलेक्टर जैसे लोग भी हैं और जबलपुर निवासी ऐसे कई लोग हैं। जबलपुर, भोपाल, कई जगह पे ऐसी वारदातें कर चुकी हूँ। हम बात करेंगे, हमारे साथ खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर भोपाल से प्रदीप तलरेजा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से संगीत और दीपक की बातों को सुना जाए तो हनी ट्रैप का सदस्य बताया है हाईकोर्ट ने, ये कहना था दीपक का। जी प्रदीप। प्रदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको बता दें कि जबलपुर के रहने वाले हैं दीपक पटेल और संगीत जैन, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच पहुंचकर उन्होंने आरती यादव के खिलाफ अपने बयान दर्ज किए। जी हां, खबर भारत से बात करते हुए खास तौर से बात की है दीपक पटेल ने। पिछले साल दीपक पटेल का कहना है कि 2018 में 5 लोगों से शादी करके उन्हें फंसा चुकी है। आरती यादव की बात की जा रही है, जहां दीपक और संगीत ने आरोप लगाए हैं आरती पर। दीपक का कहना है कि मेरे पास हाई कोर्ट की कॉपी तक है, उसने मुझे शादी का झांसा देने की कोशिश की। वहीं इस मामले में अगर जबलपुर के संगीत जैन की बात को माना जाए तो उनका कहना है कि आरती ने मेरे साथ कूटनीति कर मेरे साथ विवाह किया, जबकि वो पहले से ही विवाहित थी। भगत सिंह कुशवाहा ब्लैकमेल मामले में एक नया मोड़ आया। हम आपको बता रहे हैं दीपक और संगीत जैन, जिन्होंने क्राइम ब्रांच पहुंचकर अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह से 2018 में भी 5 लोगों से उसने शादी की। आरती यादव दीपक की बात के मद्देनजर हनी ट्रैप सदस्य माना है हाई कोर्ट ने। एक कॉपी दीपक के पास है। खबर भारत से खास चर्चा की थी दीपक ने और ये तमाम जानकारियां दीपक ने सिर्फ खबर भारत को दी हैं। आरती यादव के खिलाफ दीपक और संगीत ने अपने बयान दर्ज करवा लिए हैं। खबर भारत से बात करते हुए दीपक पटेल ने बताया था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं खबर भारत के। प्रदीप, जिस तरह से ये बात सामने आई है, खबर भारत से खास तौर से चर्चा करते हुए दीपक पटेल ने सारी बातों का खुलासा किया। हनी ट्रैप मामले का सदस्य तक बताया है और हाईकोर्ट की जो कॉपी है वो उनके पास है। जी प्रदीप। आपको बता दें भगत सिंह कुशवाहा के ब्लैकमेल मामले में नया मोड़ आया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, कुछ तकनीकी कारणों से हमारी चर्चा नहीं हो पा रही है। हम एक बार फिर से सुनवा देते हैं दीपक और संगीत ने क्या कहा खबर भारत से।
2018, 19, 20, 21, 22 पिछले 5 साल में कम से कम 5 लोगों से शादी कर चुकी है, 5 लोगों को झूठे मामले में फंसा चुकी है। करीब 10 लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे पास हाई कोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपियां हैं प्लस रिकॉर्ड है मेरे पास, जो कि ये साफ-साफ बयान करते हैं कि ये हनी ट्रैप गैंग की सदस्य है। माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने भी इसको हनी ट्रैप गैंग का सदस्य माना है और इसने मुझे शादी करने का प्रेशर किया था, लेकिन चूँकि मैं शादीशुदा था, लेकिन जब मैंने शादी करने के लिए मना किया तो इसने झूठा फर्जी 354 का मामला जबलपुर के कथार थाने में पंजीबद्ध करवा दिया और मुझसे अब सेटलमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, 5 लाख रुपए की बयान बदलने के लिए। मैं आरती का यानी आरती ने भी मेरे साथ ऐसे कूटनीति रच के विवाह किया, जबकि पहले से शादीशुदा रही। मेरे ऊपर 376 जैसी कायमी कराई रही, जो कि टोटल फर्जी केस रहा। तो आप उसके कौन हैं अभी? मैं कुछ नहीं, मेरा विवाह नुल एंड वाइड हो चुका है कोर्ट द्वारा और मेरे ऊपर लगी 376 धारा हाई कोर्ट के आदेश से 482 धारा के तहत कट भी चुकी है। तो उसका ये क्या है, इस तरह की जो महिला है जो आरती जो आप नाम बता रहे हैं, तो क्या इस तरीके का षड्यंत्र रचने का काम करती है? वो उसका काम ही इसी यही है और कई लोगों को लूट चुकी है, जिनमें कोई डिप्टी कलेक्टर जैसे लोग भी हैं और जबलपुर निवासी ऐसे कई लोग हैं। जबलपुर, भोपाल, कई जगह पे ऐसी वारदातें कर चुकी हूँ। हमने आपको दोबारा सुनवाई किस तरह से जबलपुर, भोपाल, कई नामों का जिक्र किया कि इससे तार जुड़े हुए हैं आरती यादव के। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जी प्रदीप, एक नया मोड़ आ गया है और अब ये जो दीपक और संगीत है, इन्होंने कई परतें उठाई हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आरती ने मेरे साथ कूटनीति की, कहना है संगीत का, जबकि वो पहले से ही विवाहिता थी। संगीत, जैन और दीपक की बातें अभी हम सुनवा रहे थे। भगत सिंह कुशवाहा ब्लैकमेल मामले में नया मोड़ आया है, जहां संगीत और दीपक ने खास तौर से खबर भारत से चर्चा की। हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से बात करने की, अगर हमारी प्रदीप तलरेजा से बात हो पाती है तो। प्रदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए। क्या कहना चाहेंगे, एक नया खुलासा जो खबर भारत के सामने दीपक और संगीत की बात को अगर देखा जाए, गौर से सुना जाए तो? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भगत सिंह कुशवाहा का जो मामला आया था विगत दिनों, हमने देखा था कि उससे जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई थी। गिरफ्तारी होने के साथ साथ ये भी देखा गया था कि ये मामला जो था एक अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए एक अध्यक्ष पद के नेता का था और ऐसे में जो मामला जो संगीत होते चला जा रहा था, आज उसमें एक अचानक एक नया मोड़ आया है। जबलपुर से 2 लोग जो आए हैं, दीपक और संगीत जैन करके 2 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने एक बड़े जो आरोप जो है वो आरती यादव के विरोध में लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो महिला है लोगों को झांसा देने का काम करती है। हाँ। कई शादियां इससे पहले भी हो चुकी हैं और इसने कई लोगों को ऐसे लालच में ऐसे लोगों को फंसाया और उनसे लाखों करोड़ों रुपए की जो ठगी है वो उन्होंने की है। बल्कि बयान वापस लेने के लिए भी इस बार पैसे की बात कही गई है, दीपक ने कहा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक जो हैं वो उन्होंने बात कही है कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है इस बात के कि उनके पास इस बात के प्रमाण है कि 5 लोगों से इसने किस प्रकार से ठगी की, लोगों को कैसे 5 पति इन्होंने बनाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे से इन्होंने शादी का दबाव बनाया था, क्योंकि कोई लंबा समय कोई मेल मुलाकात का नहीं, वो सिर्फ 15 दिन का ही एक समय था जहां पर उनकी दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चूंकि ये देखा गया था उसका रुझान जो था वो उससे दीपक से विवाह करने का था, लेकिन दीपक शुरू से ही विवाहित था, इस वजह से उसने विवाह करने से साफ मना कर दिया। ऐसे में उसने उस पर 354 जैसा छेड़छाड़ी जैसा जो संगीन आरोप जो होता है, किसी भी व्यक्ति की लाइफ के लिए सबसे बड़ा जो समय होता है वो उसका समय जो था वो उसको बर्बाद करने की कोशिश की। धारा 354 मतलब किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप जो था वो कहीं ना कहीं उसने दीपक के ऊपर लगाने की कोशिश की। और इसी से संबंधित दूसरा जो व्यक्ति है संगीत जैन, जिसका साफ तौर पे ये कहना था कि उसने पहले तो मुझसे विवाह किया, चूंकि वो पहले से विवाहित थी। इस बात को उसने छुपाया और छुपाने के बाद में जब मेरे को इस चीज की जानकारी पड़ी, तब मैंने उससे जब पल्ला झाड़ने की कोशिश की तो उसने मेरे ऊपर 376 जैसा संगीन जुर्म जो होता है किसी महिला के साथ बलात्कार करने का जो जुर्म होता है वो उसने उस पर करने की
ये बात खुद दीपक और संजीत जैन ने बताई है। बिल्कुल, और जिस तरह से दीपक ने ये बात भी बताई कि उसके पास सबूत है, हाई कोर्ट ने खुद ये बात मानी है, उसके पास कागज है हाई कोर्ट का जिसमें लिखा गया है कि हनी ट्रैप मामले से भी इसके तार जुड़े हुए आरती यादव के, उसकी सदस्य है हनी ट्रैप की। ये देखिए निश्चित तौर पर ये है कि दीपक जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब हाई कोर्ट के अंदर इस बातों को दलील रखी गई है कि हाई कोर्ट में कि ये हनी ट्रैप से जुड़ी हुई महिला है, लेकिन इस बात के जो प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है, अभी खबर भारत के पास नहीं है। सिर्फ ये वर्बली जो दीपक ने कहा है वो उस चीजों उस को आधार कहा पे है। बात हो रही है। जी बिल्कुल, तथ्यात्मक जो चीजें कही जाती हैं और लिखित किसी चीज का अनुमान होना वो एक अलग विषय होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण जो है उन्होंने खबर भारत को नहीं दिया। सिर्फ मौखिक रूप से उन्होंने खबर भारत को इस बात की जानकारी दी है। बिल्कुल, दीपक पटेल और संगीत जैन की कही गई बातों के आधार पर ये बात निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो कितने सिद्ध होते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आरती यादव के बयान मिल पा रहे हैं क्या? देखिए अभी क्राइम ब्रांच उस पर लगातार अपना शिकंजा कैसे हुए, लगातार मामलों की परत खोलने पे लगी हुई है कि किस किस लोगों को अभी तक उसने जो है ठगा है या अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। ऐसे में जिस प्रकार से लोग हैं यहाँ पर कितने आरती यादव के चक्कर में फंसकर जो है वो यहाँ पर परेशान हुए हैं, ये तो अभी इसकी परतें और खुलना भी बाकी है। आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि हमारे जो सूत्र बता रहे 24 से 25 तारीख के बीच में कई ऐसे जो 2-3 लोग और हैं जो क्राइम ब्रांच पहुंचकर आरती यादव के खिलाफ भी गवाही दे सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी जो है हमारे सूत्र हमें दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप सिलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आने वाले समय में, आने वाली तारीखों में कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि वो खुलासे क्या होंगे, आरती यादव के खिलाफ और कौन सी बातें निकल कर आने वाली हैं। फिलहाल तो क्राइम ब्रांच पहुंचे दीपक पटेल, और अगर संगीत जैन की बात की जाए तो उन्होंने जो बातें कही हैं उसके मद्देनजर बहुत सारी जो उसके शादियां कर चुकी है आरती, और हाई कोर्ट ने जो कागज दिया वो कागज दीपक के पास है जिसमें दीपक के कहे अनुसार, जो दीपक ने खबर भारत को बताया कि हनी ट्रैप मामले में अगर ये आरोपी है, अगर आरती की बात करें, और कहीं ना कहीं उसका सदस्य भी माना है हाई कोर्ट ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।